वेलकम टू ज्योति पाइथन लैब। आज हम इस वीडियो में पाइथन के कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो लिस्ट की सीरीज चल रही है, हर एक टॉपिक पर 3 पार्ट आप लोगों के इंक्लूडेड हैं। ऑलरेडी एक पार्ट आ चुका है लिस्ट का, तो हम लिस्ट का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस एडवांस इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ये। एंड हर एक क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन पे आप वीडियो को पॉज करिए एंड फिर आप अपना आंसर सिलेक्ट करिए। ओके, अगर आंसर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगी मैं। बाकी मैंने हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने इंक्लूड किया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि आपका ये आंसर क्या होगा इस कोड का। तो कोड आपका गिवन है, लिस्ट है आप लोगों की, लिस्ट के अंदर वैल्यूज है 1 2 3 एंड देन LST लिस्ट लिखा गया है, डॉट इंडेक्स एंड देन ब्रैकेट में 2 है। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन पे, क्योंकि मैं जस्ट तुरंत ही इसका आंसर बताऊंगी। तो मेरे आंसर बताने से पहले आप उसका आंसर पता होना चाहिए आपको, उसका आंसर एंड कमेंट में मेंशन कर दीजिए। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर A 1। सो इसमें इंडेक्स मेथड हमारा यूज किया जाता है एलिमेंट की पोजीशंस को पता करने के लिए, मतलब कि एलिमेंट का इंडेक्स नंबर पता करने के लिए। अगर मुझे नहीं पता कि ये वैल्यू किस इंडेक्स नंबर पे है, तो हम इंडेक्स मेथड की हेल्प से उस वैल्यू की पोजीशन पता कर सकते हैं। तो हमारी जो इंडेक्सिंग होती है वो दो टाइप की होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमारी स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग की तरफ जाती है, मतलब लेफ्ट टू राइट। एंडिंग या फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी लास्ट से स्टार्टिंग की तरफ आती है, मतलब राइट टू लेफ्ट। पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमारी जीरो से स्टार्ट होती है, मतलब जो भी पहला एलिमेंट होगा वो जीरो इंडेक्स नंबर पे होगा, ऐसे ही दूसरा एलिमेंट वन इंडेक्स नंबर पे, ऐसे ही हमारा 0 1 2 3 4 चलता जाता है जितने हमारे एलिमेंट है। नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी -1 से स्टार्ट होती है, फिर उससे पहले वाला जो पीछे जो इंडेक्स जो नंबर है वो हमारा -1 पे, देन -2 पे, ऐसे चलता चला जाता है। तो हमको अगर किसी भी वैल्यू की पोजीशन नहीं पता तो हम इंडेक्स मेथड से उस वैल्यू की पोजीशन पता कर सकते हैं। डिफॉल्ट ये जो हमें रिजल्ट देता है ये पॉजिटिव इंडेक्स नंबर में देता है। तो यहाँ पे हमारा 1 का इंडेक्स नंबर 0 है, 2 का 1 है, इसीलिए हमारे रिजल्ट में आया है 1। अगर मुझे 1 का इंडेक्स नंबर पता करना होता तो 1 का इंडेक्स नंबर इज योर 0, वही हमारा 3 का इंडेक्स नंबर इज योर 2। तो ये हमें हर एक वैल्यू की, कोई भी एलिमेंट जो हम पास कर रहे हैं उसका इंडेक्स नंबर हमको दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू चेक इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए लिस्ट। कैसे आप चेक कर सकते हैं कि एक एलिमेंट जो है वो लिस्ट में है या नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर बी। तो हमारे पास एक ऑपरेटर है, दैट इज योर इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर की हेल्प से आप ये चेक कर सकते हैं कि जो एलिमेंट है वो आपका लिस्ट के अंदर है या नहीं। फॉर एग्जांपल एक क्लास है, क्लास के अंदर मुझे ये चेक करना है कि ये फॉर एग्जांपल ज्योति नाम की जो पर्टिकुलर पर्सन है वो क्लास में है या नहीं। तो मैं क्या करूँगी, चेक कर सकती हूँ। कैसे चेक कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो हम लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम वो एलिमेंट लिखेंगे जिसको मुझे चेक करना है। तो मुझे अगर फॉर एग्जांपल 1 को चेक करना है तो मैं 1 लिखूंगी, इन ऑपरेटर लिखूंगी एंड देन मैं लिस्ट का नाम लिख दूंगी जिसके अंदर से मुझे चेक करना है। अगर ये वैल्यू इसके अंदर लिस्ट के अंदर होगी तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अगर नहीं होगी तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो देख सकते हो 1 पे रिजल्ट आ रहा है ट्रू, क्योंकि 1 है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 21 तो 21 इस लिस्ट में नहीं है, इसलिए रिजल्ट आएगा आपका फॉल्स। तो इसीलिए एलिमेंट कोई भी वैल्यू जिसको आप चेक करना चाहते हो, इन ऑपरेटर एंड पूरी पूरी लिस्ट जिसके अंदर से आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का या फिर इस कोड का आउटपुट क्या होगा। The answer of this code will be your A. Why it will be the answer? Because यहाँ पे हमको क्या बोला गया है कि हमको 3 इंडेक्स नंबर के बाद की वैल्यूज को एक्सेस करना है। मतलब कि ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हमको एक वैल्यू एक्सेस करना है तो हम इंडेक्सिंग मेथड यूज करते हैं, मतलब वेरिएबल स्क्वायर ब्रैकेट में हम वो इंडेक्स नंबर लिखते हैं जिसको हमको एक्सेस करना है। अगर मुझे एक बार में एक से ज़्यादा वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर एक बार में एक से ज़्यादा वैल्यू को एक्सेस करने के लिए वेरिएबल लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट
एंड देन हम जहाँ से हमको स्टार्ट करना है उस वैल्यू का इंडेक्स नंबर लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, एंड जहाँ तक एक्सेस करना है वो इंडेक्स नंबर लिखते हैं और उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो बैकएंड में चीज़ें चलती हैं उसमें जो भी हमने लास्ट इंडेक्स नंबर पे लिखा है वो उस इंडेक्स नंबर से एक पहले पर ये पहली वैल्यू तक एक्सेस करता है, लास्ट वाली वैल्यू को इग्नोर कर देता है, लास्ट वाली वैल्यू पर नहीं जाता है। इसीलिए हमेशा एक जोड़ा जाता है ताकि हम उस जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँच पाए। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका 1 है एंड इसका 2 है। तो हमको लिस्ट को एक्सेस करना है 3 के बाद से। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर ही अगर हमारे 2 तक है तो 3 के बाद से कोई वैल्यू ही नहीं है, जब 3 इंडेक्स नंबर ही नहीं है तो हमारा लिस्ट में कोई वैल्यू एक्सेस ही नहीं हो पाएगी, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक रिजल्ट आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, विच मेथड इज यूज टू रिवर्स ए लिस्ट। रिवर्स का मतलब क्या है कि अगर मैंने 1 2 3 4 लिखा गया है तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है 4 2 3 1, उल्टा होके रिजल्ट मिल रहा है मुझे। हम अपनी लिस्ट को रिवर्स कैसे कर सकते हैं? तो द राइट आंसर इज योर ए। तो हम अपनी लिस्ट को रिवर्स करने के लिए हम यूज करते हैं रिवर्स मेथड, तो lst डॉट रिवर्स। ओके, जस्ट हम रिवर्स लिखेंगे एंड हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे lst। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 2 1 आपका रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड। ये आपका कोड है, इसका आउटपुट क्या होगा आप लोगों का? The output of this code is your B. Okay? इट मीन्स यहाँ पे हमारी एक लिस्ट दी गई है और हम क्या यूज कर रहे हैं, क्लियर मेथड यूज कर रहे हैं। तो क्लियर मेथड जो है आपका यूज किया जाता है लिस्ट के अंदर से सारी की सारी वैल्यूज को एक साथ डिलीट करने के लिए। मतलब कि क्लियर मेथड में क्या होता है, लिस्ट तो रहती है लेकिन उसके अंदर की सारी वैल्यू डिलीट हो जाती है। तो इसलिए क्या करेगा, ये सारी की सारी वैल्यू को डिलीट कर देगा और हमारे पास एक लिस्ट बच जाएगी। नेक्स्ट, विच मेथड इज यूज टू कॉपी ए लिस्ट। मतलब कि एक लिस्ट को कॉपी करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? द राइट आंसर इज योर ए, कॉपी मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं लिस्ट को कॉपी करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। तो इस कोड का आउटपुट क्या है, एक लिस्ट है, एक्सटेंड मेथड यूज कर रहे हैं, एक्सटेंड मेथड के ब्रैकेट में 4,5 है एक लिस्ट के अंदर एंड देन लेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं एलएसटी की। द राइट आंसर ऑफ दिस विल बी बी। सो बी क्यों होगा वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बी आंसर देखिए इसलिए है, सबसे पहले तो एक्सटेंड मेथड क्या करता है, जो भी हमने ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज ली होती है हर एक वैल्यू को जाके ऐड करता है। अपेंड मेथड क्या करता है, विद ब्रैकेट वैल्यू को ऐड करेगा लास्ट में। अपेंड एक्सटेंड मेथड क्या करता है, हर एक वैल्यू को ऐड करता है। इसका मतलब 4 आपका ऐड होगा एंड 5 आपका ऐड हो जाएगा, मतलब 3,5,3,4,5। फिर ये लैंड मेथड क्या कर रहा है, लैंड मेथड का यूज होता है, हम लोग लिस्ट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं वो हम चेक कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, इसीलिए हमारे पास लेंथ आ जाएगी 5। और एक्सटेंड के बाद देख लीजिए रिजल्ट आपका क्या आता है। तो हमारा देख सकते हैं रिजल्ट आ रहा है 1 2 3 4 5, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वो हम लैंड मेथड की हेल्प से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू फिल्टर इवन नंबर्स फ्रॉम ए लिस्ट यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की यूज करेंगे यहाँ पे और हम लोग इवन नंबर को फिल्टर करेंगे। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर आपके 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि डिवाइड तो हर एक नंबर हो जाता है राइट, लेकिन पूरा का पूरा वो नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बताता है कि वो एक इवन नंबर है या नहीं। मतलब कि अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो नंबर एक इवन नंबर बोला जाता है। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि हम लोग सेम ही लिस्ट में का जो रिजल्ट है वो यूज करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप यूज किया गया है, फॉर एक्स इन लिस्ट विद कंडीशन। तो इफ जो भी एक्स की वैल्यू है, इसका राइट आंसर इज योर फर्स्ट वन। ओके, तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो अगर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाती है तो परसेंटेज सिंबल एक रिमाइंडर सिंबल होता है। तो मतलब कि एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाएगा, तो 10 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर मुझे 0 मिलेगा। अगर 0 0 के इक्वल होता है तो रिजल्ट सही होगा और वो वैल्यू एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। राइट आंसर इज योर ए। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस वन।
द राइट आंसर इज योर सी. इट मीन्स 3 इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू है वो आपको एक्सेस करनी है. तो 3 इंडेक्स नंबर पे हमारा 4 है, तो 1 है हमारा 0 इंडेक्स नंबर पे, देन ये 1, देन 2 एंड देन 3. 3 इंडेक्स नंबर पे हमारा 4 है, इसीलिए हमारा 4 आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन? The right answer is your C, list. So list is a mutable data type. Tuple, string and integer ये सारे के सारे immutable data type हैं. Mutable data type वो होते हैं जिन data type में हम लोग नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डेटा टाइप में कोई भी चेंजेस आप कर सकते हो, कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कोई भी मॉडिफिकेशन आप कर पाओगे. तो हम लिस्ट में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, इसीलिए एक म्यूटेबल डेटा टाइप है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? आपके पास एक लिस्ट है एंड -1 इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना है आपको. द राइट आंसर ऑफ दिस कोड विल बी -1 पे जो इंडेक्स नंबर पे है, दैट इज 5. इट मीन्स ए इज द राइट आंसर, दैट इज 5. सो हमको क्या करना है, लिस्ट के अंदर -1 इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू उसको एक्सेस करना है. तो लास्ट से स्टार्टिंग की तरफ जाना है, इसका मतलब 5 जो हमारा -1 इंडेक्स नंबर पे है, देन 4 हमारा -2, देन -3, देन -4, देन -5. तो -1 इंडेक्स नंबर पे हमारा 5 है, इसीलिए हमारा राइट आंसर इज योर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू एड एन एलिमेंट एट द बिगनिंग ऑफ अ लिस्ट? बिगनिंग मीन्स स्टार्टिंग पोजिशन पे आप कोई भी एलिमेंट को ऐड कैसे कर सकते हो? द राइट आंसर इज योर ए. आप इंसर्ट मेथड की हेल्प से आप डिजायर्ड पोजीशन पे वैल्यू ऐड कर सकते हो. अपेंड मेथड लास्ट में वैल्यू ऐड करता है, ऐड नाम का कोई मेथड ही नहीं होता लिस्ट के अंदर. सो इसीलिए इंसर्ट मेथड में आप लोग, इंसर्ट मेथड की हेल्प से आप डिजायर्ड पोजीशन पे वैल्यू को ऐड कर सकते हो. सबसे पहले आप LST वेरिएबल लिख देंगे, डॉट इंसर्ट. सबसे पहले इंडेक्स नंबर लिखते हैं जिस पोजीशन पे वैल्यू ऐड करनी है. स्टार्टिंग पोजीशन का मतलब 0 इंडेक्स नंबर है, और मुझे कोई भी अगर वैल्यू ऐड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू लिख देते हैं, जैसे मुझे 5 ऐड करना है तो मैं 5 लिख दूंगी. तो ये वैल्यू आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर पे या फिर स्टार्टिंग पोजीशन पे ऐड हो जाएगी. तो देख सकते हैं 5 स्टार्टिंग पे आ चुका है. तो इंसर्ट मेथड की हेल्प से हम लोग इस कोड में इंसर्ट मेथड का यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? The right answer of this code is your 3, 4, 5. सो यहाँ पे अगेन मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हैं एंड स्लाइसिंग मेथड का यूज़ किया गया है. अब इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग आपकी यूज़ हो रही है. तो मैंने बोला था ये -1 पे होता है, -2 एंड -3. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, -3 के बाद के जितनी भी वैल्यूज हैं, कॉलन का बाद अगर कुछ नहीं लिखूंगी, इसका मतलब लास्ट तक पूरी की पूरी वैल्यू तक जाएगा ये. तो 3 को एक्सेस करेगा, -3 पर आपका 3 नंबर है, देन -2 पर 4 है, देन -1 पे 5 है. तो ये तीनों के तीनों वैल्यू को एक्सेस करेगा. Which method returns the length of a list? तो कौन सी मेथड की हेल्प से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं या कितनी वैल्यूज हैं? द राइट आंसर इज योर सी, लेन. लेन मेथड की हेल्प से आप पता कर सकते हो कि लिस्ट के अंदर टोटल एलिमेंट्स या वैल्यू कितनी है. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? द आउटपुट ऑफ दिस कोड इज योर ए. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इंसर्ट मेथड की हेल्प से 10 को ऐड किया जा रहा है सेकंड इंडेक्स नंबर पर. तो देख सकते हो सेकंड इंडेक्स नंबर मतलब ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है. मतलब कि जहाँ पे 3 लिखा गया है, इस इंडेक्स नंबर पे 10 को ऐड किया जा रहा है. मतलब 1 2 10 3 4 5. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सॉर्ट ए लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर? मतलब कि लिस्ट को शॉर्ट मेथड की हेल्प से हम लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कौन सा मेथड होगा आप लोगों का? द राइट आंसर इज योर डी. इट मीन्स बोथ द मेथड, बी भी यूज कर सकते हैं, सी भी यूज कर सकते हैं. तो मतलब, तो देखिए सबसे पहले शॉर्ट समझ लेते हैं कि शॉर्ट क्यों नहीं है. तो शॉर्ट लिख देती हूं मैं.
तो शॉर्ट मेथड की हेल्प से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो देख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, या फिर मैं यहाँ पे चलिए कुछ ऐसी वैल्यूज लिख देती हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे, एंड ब्रैकेट में हम लोग रिवर्स लिखेंगे। अगर हम ब्रैकेट में रिवर्स लिखते हैं शॉर्ट के साथ, तब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेगा, अरेंज करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड है, दैट इज योर शॉर्टेड मेथड। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टेड लिखेंगे, शॉर्टेड फंक्शन। इसके लिए हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, शॉर्टेड, ब्रैकेट में लिस्ट लिखेंगे, एंड देन हम लोग रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे। इस केस में हमारा ये अगेन रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। ओके, वेरिएबल लिख देते हैं जिसके अंदर हमने स्टोर किया है ये। तो देख सकते हो ये दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं रिवर्स करने के लिए। नेक्स्ट, विच विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो इसका आउटपुट क्या होगा, द राइट आउटपुट इज योर ए। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट के अंदर हमने क्या किया है, रिमूव मेथड यूज कर रहे हैं वैल्यू को डिलीट करने के लिए। तो रिमूव क्या करता है, जिस वैल्यू को हम डिलीट करना चाहते हैं वो वैल्यू लेता है, रिमूव इंडेक्सिंग नहीं लेता है, रिमूव डायरेक्ट वैल्यू लेता है जिसको डिलीट करना है। तो मुझे 5 डिलीट करना था, तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, तो ये क्या करेगा, इस 5 को डिलीट कर देगा, एंड रिजल्ट 1 2 3 4 देगा। अब ये एक आ सकता है प्रॉब्लम, अगर मैंने यहाँ पे 55 लिख दिया तो आपको एरर देखने को मिल सकता है। तो रिमूव मेथड हम जब लिखते हैं जब आप बहुत श्योर हो कि वो वैल्यू है आपकी और आप उस वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं। अगर वो वैल्यू उसको नहीं मिली तो ये एरर देता है। तो राइट आंसर इज योर ए। विच फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन ए लिस्ट। तो कौन सा मेथड आप यूज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू, मतलब कि लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। द राइट आंसर इज योर बी। मैक्स फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं कि हमारे लिस्ट के अंदर सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट मैक्स फंक्शन। हर एक डेटा टाइप में आप यूज कर सकते हैं, वैल्यू लिखेंगे तो देख सकते हो ग्रेटर नंबर इज योर 5, तो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, इस कोड का आउटपुट आपका क्या होगा, द आउटपुट ऑफ दिस कोड विल बी ए। मतलब ये सारी वैल्यू को ही रिजल्ट में देगा। यहाँ पे हो क्या रहा है कि सारी की सारी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, तो रिजल्ट सारी वैल्यू आएंगी। मतलब कि हमने क्या किया, लिस्ट लिया और स्लाइसिंग यूज कर रहे हैं। तो अगर कॉलन के पहले कुछ नहीं लिखोगे तो शुरू से स्टार्ट होगा, कॉलन के बाद कुछ नहीं लिखोगे तो लास्ट तक एक्सेस करेगा। तो मतलब कि सारी की सारी वैल्यूज आपकी एक्सेस हो रही हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट। कौन सा मेथड है जिसकी हेल्प से हम लास्ट वैल्यू डिफॉल्ट डिलीट कर सकते हैं। द राइट आंसर इज योर पॉप मेथड। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पॉप मेथड लिखोगे तो ये लास्ट की वैल्यू डिलीट कर देगा। तो lst.pop, एंड हम लोग अगर रन करते हैं lst को तो ये हमें रिजल्ट देगा 1 2 3 4 5 को डिलीट कर देगा। अब ये यहाँ पे ये है कि रिमूव मेथड हम जो यूज करते हैं तो हम लोग वो वैल्यू लिखते हैं जिसको हमको डिलीट करना है। डेल मेथड की हेल्प से हम एग्जैक्ट वैल्यू डिलीट कर सकते हैं, डिफॉल्ट लास्ट की वैल्यू डिलीट नहीं करता है। क्लियर मेथड सारी की सारी वैल्यू डिलीट करता है। तो पॉप मेथड की हेल्प से डिफॉल्ट लास्ट वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एक और वीडियो इस पे आने वाली है, आप वो देख सकते हैं।